हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि गिवन है a इज़ इक्वल टू 2 है, d इज़ इक्वल टू 8 है, sn इज़ इक्वल टू 19 है। तो फाइंड n एंड an। तो हमें ये दो चीज़ें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एस एन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ए और डी गिवन है और एस एन गिवन है। तो सबसे पहले एस एन का देखो कैसे करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या करेंगे, हमें एस एन 19 पता है, ये रहा। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें पता नहीं है कितनी है। तो एन बाय 2 इंटू में 2a, ए की वैल्यू क्या है 2, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, आगे देखो। तो इसके बाद देखेंगे, इस n को हम इधर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4 पहले n, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90 था। 19 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n इंटू में 4 माइनस का, क्योंकि ये 8 माइनस का ये प्लस का है, प्लस 8n इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना इसको, माइनस के 4n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे देखो इसको इधर ले आएंगे, 8n स्क्वायर सभी को एक साथ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे हम। माइनस में 4n माइनस 180 इक्वल टू है 0। ठीक है, अब देखो ये 4 से कुछ कट रहा है, इसमें से अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 8 4 4 जा 16 और 2 20। तो 4 कॉमन आ रहा है यहाँ से, देखो 4 ले लो तो 2n स्क्वायर माइनस n, 4 4 जा 16 और 2 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी न्यू इक्वेशन होगी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका देखो वो फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट मेथड वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो लगा दो यहाँ पे, b की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर की 1 माइनस में 4 और फिर 4 की 2 से करेंगे और फिर 45 की। तो मैं सीधी पहले 45 की 2 से करी 19 और 90 की 4 से कर दो 360। तो प्लस के 360, ये 1 हो गया प्लस का, प्लस माइनस 361। अब 361 का जो वो होता है, क्या होता है रूट, और 2a तो हमने लिखा ही नहीं कहीं पे, यहाँ पे लिख लेते हैं, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखो 361 का रूट क्या होता है 19 अपॉन में 4। एक बार प्लस करेंगे तो हो गया 20/4, एक बार माइनस करेंगे तो क्या हो गया माइनस के 18/4। काट दो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 10 और ये कट नहीं रहा कंप्लीट, तो 2 पे काट दो 9 और 2, तो 5 और माइनस के 9/2।
ये हमारी एन की 2 वैल्यू आ गई हैं। तो देखो जो हमारी टर्म्स होती हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको क्या कर देंगे हम, रिजेक्ट, है ना। ये तो हो गई रिजेक्ट। तो हम एन की वैल्यू क्या लेंगे, 5। अब देखो हमें ए एन भी निकालना है, तो मतलब A5 निकालना, और A5 को क्या लिख सकते हैं, A+4D। ए की वैल्यू क्या है 2 + 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है 8, तो कितना आ गया 2 + 4 4 8 जा 32, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया 34। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 7 पार्ट देखें अब, 3 का 7 पार्ट। क्या करना है इसमें, ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन एंड डी की वैल्यू है, हम सभी को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एस एन का फार्मूला लगाएंगे। एस एन = ए और ए एन दे रखे तो n/2 इंटू में a + an। एस एन की वैल्यू क्या है 210, है ना। तो यहाँ से n/2, a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू कितनी है अपनी 2, a की वैल्यू 8 है भैया, बाय मिस्टेक लिख दिया, ठीक है। a की वैल्यू है 8 + an की वैल्यू है 62। तो यहाँ से देखो n/2 और ये कितना हो गया 7070 = 210। मैं उस साइड लिख लेती हूँ, तो इसको काट देंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 35 n की वैल्यू आ गई है 210, ठीक है। आगे देखो, तो n की वैल्यू देखें यहाँ से क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 210/35, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो हम n को काटेंगे, है ना, अगर हम n को काटें तो ये कितने पे कटेगा 35 से। 35 की टेबल में 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, 5 पे काट लो पहले, 5 7 जा 5 4 जा 5 2 जा 7 1 जा 7 7 6 जा, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 6। अब ए एन की वैल्यू देखो, हमें A6 निकालना है ना, हमें क्या निकालना है A6 नहीं, हमें D निकालना है, n निकाल लिया, अब D निकालना है। तो देखो यहाँ पे ए एन की वैल्यू 62 है, तो A6 की वैल्यू 62 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको लिख लेंगे a + 5D = 62। अब देखो D की वैल्यू हमारे पास नहीं है, A की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे 8 रख लेंगे + 5D = 62। तो 5D = 62 - 8, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 62 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो ये 2 तो ये कम हो गया, और फिर 6 और करेंगे 54, तो 54/5, तो D की वैल्यू कितनी आ गई है अपनी, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसकी निकालनी थी, n की वैल्यू आ गई है 6 एंड D की वैल्यू आ गई है 54/5। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का 8 करने जा रहे हैं, 3 का 8 पार्ट। तो देखो कैसे करना है। गिवन है AN D SN, फाइंड A एंड N एंड A। तो देखो AN को कैसे लिख सकते हैं, AN = A + n-1 इंटू D। AN की वैल्यू 4 है, ठीक है। A + n-1 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, है ना, और इसको इधर लेके आएंगे माइनस में 2n-1। अब SN की वैल्यू रखेंगे, SN क्या होता है, SN = -14, ठीक है। तो देखो -14, तो इसके बाद देखो क्या करेंगे हम, जो SN है उसको
लिख लेंगे n/2 इंटू में a प्लस an, ठीक है, इज इक्वल टू Sn। तो n/2 a प्लस में an की वैल्यू कितनी है अपनी 4 है ना, इज इक्वल टू -14। तो देखो क्या करेंगे, इस 2 को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो n इंटू में a प्लस 4 माइनस में 4 मल्टीप्लाई टू 28। तो यहाँ से देखो ये a की वैल्यू है, मैं इसमें रख रही हूँ ये, ठीक है। तो इसको नाम 1 देते हैं, फ्रॉम 1 तो 1 से क्या हुआ, पहले ये सेकंड इक्वेशन रखेंगे n इंटू में 4 माइनस 2n माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस के 28, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लो, n इज इक्वल टू 4 माइनस 2n प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस के 28। तो n इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे 8 9 10 माइनस में 2n इज इक्वल टू माइनस के 28। n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू -28। तो अब देखो इस सब को उधर लेके जाएंगे, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस के 28 इक्वल टू 0। अब इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लिया, n माइनस में 5n 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इस इक्वेशन के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो n के फैक्टर कर लो, n इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या करना है, 5 आना चाहिए, तो माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन आ गया, तो यहाँ से आ गया n माइनस 7 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो n माइनस 7 आ गया और एक n प्लस 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से n की 2 वैल्यू आ गई, n इक्वल टू 7 और -2 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो भी टर्म होती है वो माइनस में नहीं होती है। अब n की वैल्यू आ गई, हमें a की ओर निकालनी है, तो ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे, n की 7 फर्स्ट में, तो a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 7 माइनस 1 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6, तो 4 माइनस 12 कितना आ गया -8। दिस इज़ आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखो 9th क्वेश्चन, थर्ड का 9th पार्ट कैसे करेंगे। ए दे रखा है हमें, ठीक है, ए दे रखा है, एन दे रखा है और एस एन दे रखा है, ठीक है। हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो एस एन का फार्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन की वैल्यू 192 दे रखी है, तो 192 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू नहीं है, एन की वैल्यू 8 है, 2 इंटू में 3 प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू डी। ये काट दो 4 पे, ठीक है। तो 192 इज इक्वल टू 4 6 प्लस 7 डी। अब इस 4 को नीचे ले आएंगे डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 6 प्लस 7 डी, काट दो, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। तो यहाँ से 7 डी किसके इक्वल आ गया, 48 माइनस 6, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 42 अपॉन में 7 7 1 जा 7 7 6 जा 42। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल को हमें एन भी कहते हैं, एस है, ठीक है, और टोटल टर्म मतलब एन की वैल्यू 9 है। तो एस एन का बड़े वाला फॉर्मूला लगाएंगे, छोटे वाला, क्योंकि ए और ए एन दोनों गिवन है हमें, ठीक है, ए प्लस ए एन, ठीक है। 9 टर्म है, तो एस 9 निकालना है, तो 9/2 ए की वैल्यू कितनी है, अच्छा एस 9 की वैल्यू 9/2, ए की वैल्यू हमारे पास है नहीं, और इसकी 8 है 28, ठीक है। तो यहाँ पे 1 4
4, इधर ये 2 इधर आएगा इसकी जगह, तो ऊपर 2 नीचे 9 इज़ इक्वल टू a प्लस 28। ठीक है, अब इसको 9 से काट दो, 9 1 जा 9, 9 9 जा कितना हो गया 54। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 38, 9 1 जा 9, 5 4 9, 9 6 जा 9 6 जा 54। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 16 की 2 से करेंगे 32 इज़ इक्वल टू a प्लस 28। तो a की वैल्यू आ गई 32 माइनस 28 इज़ इक्वल टू 4। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।